हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश लेसन नंबर 19 और लेसन का नाम है द गीता एंड स्वधर्म विच इज़ रिटन बाय विनोबा भावे। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी हियर्ड अबाउट विनोबा भावे, लेकिन उससे पहले जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्वधर्म मतलब क्या होता है। स्व मीन्स स्वयं का धर्म। यहाँ पर विनोबा भावे गीता के बारे में बताते हैं कि गीता किस तरह से हमें स्वधर्म को प्रीच करती है, यानी कि स्वधर्म का उपदेश देती है। स्वधर्म मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने हर प्राणी को जो जन्म दिया है इस धरती पर, तो उसका कोई न कोई धर्म होता है, उसी धर्म का पालन उसे करना चाहिए। गीता यही सबको सिखाती है। विनोबा भावे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे। विनोबा भावे हु वाज बोर्न इन 1895 एंड डाइड इन 1982, known all over the country for his भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट वॉज ए मूवमेंट, हम बोल सकते हैं कि लैंड गिफ्ट मूवमेंट था, और इसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते थे। विच वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, जो कि विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, उनके आंदोलनों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था और इनको गांधीयन आचार्य भी कहा जाता है। जो आंदोलन भूदान था वो 1951 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और जिस गांव से इन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम था पोचमपल्ली, जो कि आजकल तेलंगाना में है। सीधा सा है कि इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, और विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था वॉज बोर्न एट गैगॉड इन कोलाबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के कोलाबा डिस्ट्रिक्ट के गैगौड नाम की जगह पर हुआ था। ही वॉज सेंटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही ये संत प्रवृत्ति के थे। तो ए ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएट, एक अंडर ग्रेजुएट थे और ब्रिलियंट थे। ही गेव अप कॉलेज एजुकेशन, परंतु इन्होंने अपनी शिक्षा को छोड़ दिया कॉलेज से। फॉर इट डिड नॉट अपील टू हिम, हालांकि इसके लिए उनको कभी बोला नहीं गया था कि आप शिक्षा छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने छोड़ दी। इंस्टीड ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत एंड फिलोसॉफी, बजाय इसके कि ये संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए या फिलोसॉफी की पढ़ाई करने के लिए वाराणसी जाते। ही इवन स्टडीड अरबिक टू अंडरस्टैंड द कुरान, और कुरान को समझने के लिए इन्होंने अरबिक भाषा को भी जाना और अरबिक भाषा भी सीखी। ही ऑल्सो हैड ए गुड नॉलेज ऑफ द बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी, न केवल अरबिक भाषा जानकर कुरान को सीखा, लेकिन क्रिश्चियनिटी के बारे में भी इन्होंने जाना और बाइबल का भी ज्ञान लिया। ही कंसीव्ड फॉर ए न्यू सोशल ऑर्डर, कंसीव्ड का मतलब होता है एक तरह से कल्पना करना, तो इन्होंने अपनी कल्पना भी की थी। सोशल ऑर्डर मीन्स सामाजिक जो मतलब समाज का जो वर्णन है, मीन्स समाज का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, वो भी इन्होंने एक कल्पना की थी, और इनकी कल्पना के अकॉर्डिंग इनकी समाज कैसी होना चाहिए, तो इन्होंने कहा लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नॉन वायलेंट सोसाइटी, एक बिल्कुल नॉन वायलेंट सोसाइटी, ब्लड लेस जो है वो सोसाइटी इनका सपना था। ए सोसाइटी बेस्ड ऑन लव एंड ह्यूमन वैल्यूज़, और एक ऐसा समाज की स्थापना करना जो कि प्रेम और इंसानों की वैल्यू समझने वाली हो। एक डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी कि जहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। सेल्फ गवर्निंग मीन्स एक ऐसी सोसाइटी जो खुद के द्वारा चलाई जा रही हो। नॉन एक्सप्लॉयटेटिव, जहाँ पर शोषण ना होता हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पर एक दूसरे के साथ समर्थन और एक दूसरे के सहयोग से काम होता हो। गांधी gave that society the name of सर्वोदय, द राइज ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल, और महात्मा गांधी ने, गांधी जी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है, उन्होंने इनकी सोसाइटी को सर्वोदय के नाम से बुलाया, यानी कि सर्वोदय उसको नाम दिया, जिसका अर्थ होता है राइज ऑफ ऑल, सभी का विकास, फॉर द गुड ऑफ ऑल, सभी के लिए, यानी कि चारों ओर, सर्वोदय मीन्स चारों तरफ उदय हो, ऐसा। चारों तरफ उदय का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ हर एक की प्रोग्रेस हो।
ये जो एक्सेप्ट है यानी कि ये जो अपना अंश है, ये लेशन जो है वो गीता पर बात करता है। यानी कि विनोबा भावे ने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में गीता का पर्पस क्या है, उसको प्रीच करने का उद्देश्य क्या था। उनके अनुसार गीता जो है वो क्या है और किस तरह से वो हमारे अंदर से डिस्ट्रैक्ट्स और डिल्यूशंस को हटा देती है और किस तरह से हमारे कर्म में आने वाली बाधाओं को हटा देती है, ये ही इस लेसन के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो एज वी आर स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, हम उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो इन फ्रंट ऑफ, और मीन्स कहने का मतलब है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग काम करना है, तो किस तरह से चीज़ें आपके सामने आ सकती है और आपको कमज़ोर कर सकती है। तो गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हम किसी धर्म विशेष से अगर ना जोड़ के देखें तो भी गीता हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि गीता न सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक है बल्कि ये पूरे मानव मात्र के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द गीता एंड मी ट्रांसेंड्स रीजन। यहाँ पे विनोबा भावे खुद अपने लिए कहते हैं कि जो बॉन्ड है हमारे बीच में, गीता और मेरे बीच में, वो एक ट्रांसेंड मीन्स उस तक पहुँचने का एक माध्यम है। कहने का मतलब है एक बहुत ही परिवर्तनकारी, जो मुझे परिवर्तित कर दे, ऐसा संबंध हमारा है। देयर इज़ लिटिल प्लेस फॉर लॉजिक इन अ रिलेशनशिप ऑफ लविंग टेंडरनेस। यहाँ पर जो मेरी लविंग टेंडरनेस यानी कि जो कोमल प्रेम मेरा है गीता के प्रति, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, यानी कि कोई तर्क नहीं दे सकता मैं। मूविंग बियॉन्ड द इंटेलेक्ट, यदि हम अपनी समझ से परे जाकर सोचता हूँ तो आई देयर फोर सो हाई इन द वेस्ट एक्सपांस ऑफ द गीता ऑन द ट्विन विंग ऑफ फेथ एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर मैं गीता के बारे में अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से ऊपर उठकर सोचता हूँ तो मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं गीता का जो विशाल आकाश है उसमें अपने आप को सोर हाई मीन्स ऊपर उड़ता हुआ पाता हूँ। और मेरे जो दो पंख है वो ट्विन विंग्स मीन्स जो दो पंख है, एक विश्वास का है और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन का है, यानी कि उसके प्रयोगों का है। तो इन दो पंखों को लेकर मैं गीता के आसमान में खुद को उड़ता हुआ पाता हूँ। ऑल द टाइम आई लाइव इन द एम्बियंस ऑफ द गीता, हर समय में गीता के एम्बियंस मीन्स माहौल में जीता हूँ। द गीता इज़ माई लाइफ बर्थ। विनोबा भावे कहते हैं कि गीता जो है मेरा जीवन है। आई एम एज इफ वर afloat on the surface of this ocean of nectar when I am talking about the Gita and when alone। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब मैं लोगों के बीच बैठता हूँ या इसके बारे में बातें करता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि मैं गीता रूपी समुद्र जो है, जो कि पूरा नेक्टर से भरा हुआ है यानी कि अमृत से भरा हुआ है, उसके ऊपर अफ्लूट करता हुआ यानी कि अपने आप को बहता हुआ तैरता हुआ पाता हूँ। और जब मैं अलोन होता हूँ यानी कि मैं अकेला होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आई डाइव डीप इनटू दिस ओशन एंड रेस्ट देयर। मैं इस समुद्र में डूब जाता हूँ और वहीं पर रेस्ट करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि जब ये लोगों के बीच में होते हैं तो गीता के उपदेश की बात करते हैं और अकेले होते हैं तो उसकी जो अर्थ है उनकी गहराइयों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। सॉरी। द गीता हैज़ बीन सेट इन महाभारत। सभी को पता है कि महाभारत जब हो रही थी, महाभारत का युद्ध जो हो रहा था, तो उस समय गीता जो है वो लिखी गई थी या गीता प्रीच की गई थी। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ग्रेट इपिक लाइक लाइट हाउस, और महाभारत एक इपिक माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है। तो गीता इसके बीचों बीच एक लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की भांति है। इट इल्यूमिनेट्स द होल ऑफ द इपिक, ये पूरे महाकाव्य को इल्यूमिनेट करती है यानी कि उसको प्रकाशित करती है। प्लेस्ड बिटवीन 6 पर्व सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, जो इपिक है उसके 18 पर्व है। इसमें जैसे पुराण होते हैं, ऐसे सॉरी जिस तरह से अध्याय होते हैं उसी तरह से इसमें जो अध्याय है सेक्शन से उनको पर्व्स बोलते हैं। तो वो पर्व्स जो है तो 6 पर्व्स के बाद ये आती है। ऑफ द इपिक ऑन वन साइड, एक तरफ 6 पर्व है, एंड 12 ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ बाकी के 12 पर्व है। तो कहने का मतलब है कि पूरे 18 पर्व में से 6 के बाद और 12 से पहले गीता है। इट्स मैसेज इज बीइंग अनफोल्डेड इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड
with 7 divisions of the Pandavas army on one side and 11 divisions of the Kaurava army on the other. तो कहने का मतलब है कि ये जो गीता है इसका जो अनफोल्डेड मीन्स सामने जो आई गीता वो कहाँ से आई, तो जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। 7 डिविजन्स जो है पांडव की आर्मी में थे और 11 डिविजन्स जो है वो कौरवों की आर्मी में थे। इन दोनों ही आर्मीज़ के बीच में बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में गीता का इम्प्रीचमेंट हुआ, यानी कि गीता का उपदेश दिया गया। इट इज़ वेल नोन दैट द गीता वॉज टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। ऐसा बिल्कुल सबको पता है, सबको विदित है, सबको ज्ञात है कि गीता का जो प्रीचमेंट किया गया था या गीता जो उपदेश दिया था वो लॉर्ड कृष्ण ने दिया था, यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ये सबको पता है। Many contend that Arjun was going weak at the knees and the Gita was preached to restore his manliness and induce him to fight. कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अर्जुन जो है वो कमज़ोर हो गया था और अपने घुटनों पर आ गया था जब उसको गीता सुनाई गई, ताकि उसके अंदर का जो मैनलीनेस है यानी कि वीरता या वीर पुरुष है या बहादुरी का जो गुण है वो उसके अंदर पुनः से इंड्यूस हो जाए, यानी कि उसको प्रेरित करने के लिए ये जो गीता है उनको सुनाई गई थी अर्जुन को कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इन देयर व्यू यानी कि लोगों के दृष्टिकोण में द गीता प्रीच नॉट ओनली कर्म योग, द फिलोसॉफी ऑफ एक्शन, बट ऑल्सो युद्ध योग, द फिलोसॉफी ऑफ वार। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गीता के ऊपर बात करते हैं या वाद विवाद करते हैं उन लोगों का मानना है कि गीता न केवल कर्म योग की शिक्षा देती है बल्कि ये युद्ध योग की शिक्षा भी देती है। युद्ध योग की शिक्षा मतलब कि किसी एक जाति या समाज के ऊपर जब दारोमदार हो और उसका ये कर्तव्य बने कि वो अपनी समाज अपने राष्ट्र की रक्षा करे और अपनों की जो अधिकार है उन अधिकारों के लिए लड़े, तो इसको युद्ध योग बोलते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की शिक्षा देती है। बट ए लिटिल थिंकिंग विल शो द एरर इन दिस व्यू। परंतु विनोबा भावे कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम सोचें तो इस दृष्टिकोण में थोड़ा एरर नज़र आता है, यानी कि गलती नज़र आती है। 18 डिविजन्स ऑफ आर्मी वर रेडी फॉर द बैटल। 6 जो आर्मीज़ थी, 7 आर्मीज़ जो डिवीज़न थे वो पांडव के थे और 11 जो है वो कौरवों के थे, और इस तरह से टोटल 18 डिवीज़न के जो आर्मी मैन थे वो एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो यहाँ पर एक सवाल करते हैं वो, कैन वी से दैट द लॉर्ड थ्रू एक्सपोजिशन ऑफ द गीता मेड अर्जुन वर्थी टू फेस दैट आर्मी इन बैटल। तो क्या हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लॉर्ड कृष्ण जो है एक्सपोजिशन मीन्स प्रदर्शन करना या दिखाना, तो गीता का जो पाठ उन्होंने अर्जुन को कहा तो क्या वो अर्जुन को उन आर्मी को फेस करने के लिए तैयार करने के लिए कहा गया था, यानी कि अर्जुन के अंदर वीरता जगाने के लिए कहा गया था। इट वॉज अर्जुन हु क्वेल्ड, और उस समय अर्जुन जो है वो क्वेल्ड था मीन्स डरा हुआ था, नॉट द आर्मी, ना कि आर्मी डरी हुई थी। डरा हुआ जो था वो अर्जुन था, ना कि आर्मी डरी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ क्या? अगेन क्वेश्चन करते हैं, वॉज देन द आर्मी ब्रेवर देन अर्जुन। तो क्या जो आर्मी थी वो अर्जुन से ज़्यादा बहादुर थी? इट इज़ जस्ट इनकंसीवेबल। यहाँ पर ये इनकंसीवेबल है, यानी कि समझ से बाहर है। ऐसा मानना समझ से बाहर है कि आर्मी अर्जुन से ज़्यादा बहादुर थी, वीर थी। इट वॉज नॉट आउट ऑफ फियर दैट अर्जुन वॉज शाइंग अवे फ्रॉम द बैटल। यहाँ पर डर की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर डर वाला फैक्टर जो है वो बिल्कुल गलत है, कि डर वाला फैक्ट नहीं था जिससे कि अर्जुन शाइंग कर रहा था, यानी कि शर्मा कर या छुप कर भाग रहा था युद्ध से। द ग्रेट वॉरियर हैड फॉट हंड्रेड्स ऑफ बैटल्स। उस महान योद्धा ने तो सैकड़ों युद्ध लड़े थे। ही हैड सिंगल हैंडेडली राउटेड भीष्म, द्रोण एंड कर्ण व्हेन दे हैड इन्वेडेड विराट्स किंगडम। और जब अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट के किंगडम, राजा विराट के साम्राज्य में रुके हुए थे, राजभवन में रुके हुए थे, उस समय भीष्म, द्रोण और कर्ण ने मिलकर विराट के ऊपर आक्रमण किया। तो उसी समय अर्जुन ने अकेले ही सिंगल हैंडेडली मीन्स अकेले ही इन तीनों को राउटेड कर दिया, मतलब युद्ध में हराकर वापस लौटा दिया।
ही वॉज इन फैक्ट, वास्तव में वो क्या था, नोन एज वन हु न्यू नो डिफीट, किस ऐसा व्यक्ति के नाम से वो जाना जाता था जिसने कभी हार का मुंह ना देखा हो। ए मैन एमंग मैन, इंसानों मतलब आदमियों के बीच में, यानी कि यहाँ पर मैन और मैन का जो मतलब निकल रहा है एक प्लूरल और एक सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं बल्कि वीर पुरुष से है, तो वो वीरों के बीच में वीर था। वेलोर वॉज इन एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, उसके खून की हर एक बूंद में वीरता थी। It is also said that the Gita is meant to make Arjun willing to fight by removing his inclination. और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि गीता का जो अर्थ था या गीता का जो तात्पर्य था अर्जुन को सुनाने का, वो उसकी इच्छा शक्ति, लड़ने की इच्छा शक्ति को जगाना था और उसके अंदर से जो इंक्लिनेशन यानी कि जो झुकाव था उसका अपनों के प्रति, उस इंक्लिनेशन को हटाना था, यानी कि नॉन वायलेंस के प्रति उसका जो इंक्लिनेशन मतलब झुकाव था, उस नॉन वायलेंस के प्रति उसके झुकाव को हटाना और लड़ने के लिए उसकी इच्छा शक्ति को जागृत करना था। इन माई ओपिनियन दिस व्यू ऑल्सो इज़ नॉट राइट, लेकिन विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे ओपिनियन यानी कि मेरी राय में ये भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को समझने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वी हैव टू एग्जामिन अर्जुन स्टैंड पॉइंट, तो हमें अर्जुन के दृष्टिकोण से देखना होगा, यानी कि अर्जुन की जगह हमें खड़ा होकर देखना होगा कि क्या वास्तव में उसकी लड़ने की इच्छाएं खत्म हो गई थी या नहीं हुई थी। तो यह हमें अर्जुन की जगह जाकर सोचना होगा। तो देखते हैं अर्जुन की जगह जाकर हम क्या सोच सकते हैं। तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय बैटलफील्ड में क्या हुआ था, अर्जुन हैड कम टू द बैटलफील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो अर्जुन जो है अपने फर्म रिजॉल्व, फर्म मीन्स दृढ़ और रिजॉल्व मीन्स संकल्प, तो अपने दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के मैदान में उतरा और उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी भी था, मीन्स अपने कर्तव्य का पालन करने की समझ भी थी। बीइंग ए क्षत्रिय, फाइटिंग वॉज इन हिज ब्लड, और क्षत्रिय होने के नाते युद्ध उसके या युद्ध करना उसके खून में था। एवरी अटेम्प्ट टू अवॉइड वॉर हैड फेल्ड, हर एक प्रयास जो किया गया था युद्ध को टालने का वो असफल हो चुका था। द पांडवास हैड पिच्ड देयर क्लेम एट द मिनिमम एंड कृष्णा हिमसेल्फ हैड ट्राइड टू मेडिएट। पांडव जो थे उन्होंने पिच्ड किया था, यानी कि वो खड़े हो गए थे कि या ये कहना था उनका कि हमें कम से कम कुछ साम्राज्य तो मिले, कुछ राज्य तो मिले, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। और इसकी मीडिएटरशिप जो कृष्ण ने खुद की थी, यानी कि ईश्वर जो कृष्ण थे भगवान, उन्होंने खुद ने मध्यस्थता की थी। बट ऑल इन वेन, परंतु सब कुछ बेकार हो गया। मेकिंग द वॉर इनवाइटेबल, और इस वजह से युद्ध को आमंत्रण मिला। इन दीज सर्क्यूमस्टेंसेस, और इन परिस्थितियों में अर्जुन हैड ब्रॉट टुगेदर मैनी किंग्स, और देश के कई सारे जो अलग अलग राज्य के राजा थे, उन राजाओं को अर्जुन अब एक साथ ले आया। मेड कृष्णा हिज चैरियटर एंड इज नाउ ऑन द बैटलफील्ड, और उसने भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया और आज वो युद्ध के मैदान में खड़ा था। ही आस्क्स कृष्णा, उन्होंने कृष्णा से पूछा, विथ हीरोइक ऑर्डर मीन्स एक वीरता भरे शब्दों में कहा, प्लेस माई चैरियटर between the two armies so that I can have a look at the people who have assembled here to fight with me। कृष्ण को उन्होंने एक आदेशात्मक आवाज में कहा कि कृपया मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं भी तो देखूं कि कौन कौन लोग इकट्ठा हुए हैं मुझसे फाइट करने के लिए, मुझसे युद्ध करने के लिए। कृष्णा कंपाइल्स, और कृष्णा ने उनकी इस बात को कंपाइल किया, कहने का मतलब है कि उन्होंने इसकी आज्ञा का पालन करा और रथ को कहाँ ले गए। अर्जुन लुक्स अराउंड, अर्जुन ने आसपास देखा। एंड व्हाट डज ही सी, और वो क्या देखता है। ही फाइंड्स हिज किथ एंड किन, उसके किथ मीन्स स्वजन और किन्स मतलब उसके परिजन, ये उसके आसपास खड़े थे, यानी कि किथ और किन्स जो उसके स्वजन परिजन यानी कि परिवार के लोग थे, वो ही युद्ध के मैदान में खड़े थे। नियर एंड डियर, उसके अपने, उसके करीबी। वंस अरेड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों ही तरफ, यानी कि दोनों ही आर्मीज में कुछ इस तरफ तो कुछ उस तरफ थे। ही फाइंड्स 4 जनरेशन ऑफ हिज ओवन पीपल इंटेंड टू फाइटिंग टू द फिनिश, सब कुछ अंत करने के लिए युद्ध लड़कर
उसकी 4 जनरेशन यानी कि 4 पीढ़ियां आमने सामने खड़ी थी, यानी कि भीष्म पितामह से लेकर अर्जुन के खुद की संतानें तक वहां पर खड़ी थी। इट इज़ नॉट दैट अर्जुन हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट ही वॉज गोइंग टू सी। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि अर्जुन को पता ही नहीं था कि वो क्या देखने वाला है। उसको पहले से ही ये पता था कि कौन कौन युद्ध में आया होगा। बट द एक्चुअल साइट, परंतु जब वास्तविकता उसने देखी या वास्तविक दृश्य उसने देखा, एज इज ऑलवेज द केस, हैड ए डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट, और इसकी वजह से उसके ऊपर डिवेस्टेटिंग मीन्स विनाशकारी प्रभाव उसके ऊपर डाला। सीइंग हिज किन्समैन टू द बैटलफील्ड, जब उसने अपने ही किन्समैन यानी कि परिवार के लोगों को बैटलफील्ड में देखा, अर्जुन लॉस्ट हिज नर्व एंड डीप एंग्विश्ड शेल्ड हिज हार्ट, और इस वजह से अर्जुन जो है वो एंग्विश हो गया, यानी कि पीड़ा होने लगी उसको। एसेल्ड मीन्स पीड़ाओं ने उसके हृदय पर आक्रमण कर दिया, यानी कि दर्द, तकलीफ, जो पीड़ा होती है, ठीक है, जो दुख होता है, उसने उसके हृदय पर आक्रमण कर दिया। इन द पास्ट ही हैड स्लेन इननंबरेबल वॉरियर्स इन मैनी ए बैटल। स्लेन मतलब होता है युद्ध में शहीद कर दिया उसने। तो पास्ट के युद्ध में यानी कि भूतकाल में कई सारे युद्ध उसने लड़े और अनगिनत योद्धाओं को उसने मौत के घाट उतारा था। बट ही हैड नेवर बिफोर फेल्ड सो डिजेक्टेड, परंतु इससे पहले उसने इतना खुद को डिजेक्टेड नहीं पाया था, यानी कि उदास नहीं पाया था। नेवर हैड हिज बो गांडीव स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स, इससे पहले उसका गांडीव धनुष, धनुष का नाम है ये गांडीव, तो गांडीव धनुष उसके हाथों से फिसला था। नेवर हैड ही ट्रेम्बल्ड सो, इससे पहले कभी वो इतना नहीं कांपा था। नेवर हैड वेल्ड अप इन हिज आईज, कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। देन वाई वॉज ऑल दिस हैपनिंग नाउ, तो फिर आज ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा था। वॉज ही कमिंग टू एबोर वायलेंस लाइक किंग अशोक, तो क्या किंग अशोक के बारे में आपने सुना होगा कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद वायलेंस से अबोर हो गया था, मीन्स घृणा करने लगा था। तो क्या अशोक की तरह ही उनको भी, यानी कि अर्जुन को भी वायलेंस से घृणा हो गई थी, हिंसा से घृणा हो गई थी। तो होप, आशा करता हूँ यहाँ तक का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा, तो नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट है, कन्फ्यूज़न है या ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, सो दैट उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और बेटर करने की कोशिश करूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।